हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाई एंड हाउ, क्यों ज़रूरी है और कैसे इसको बनाया गया, इसकी क्या नीड्स हैं, सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाई वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन पढ़ेंगे इसकी अथॉरिटी क्या क्या है, फिर पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या है, इसका पर्पस क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशंस अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कि सबसे पहला फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ रूल्स का सेट, बेसिक जो हमारे रूल्स है उसका हमें एक सेटअप मिलता है, उसमें पता चलता है कि एक सेट तैयार करके हमें मिलता है रूल्स का जो हमें फॉलो करने होते हैं, जो अलाउ किए जाते हैं किस लिए, कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, किसके बीच में, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है। संविधान तालमेल बनाता है और भरोसा भी दिलवाता है लोगों को। अब है सोसाइटी और डाइवर्सिटी, क्या है कि मतलब जो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के रहते हैं, यहाँ पर डाइवर्सिटी है, विविधताओं भरे लोग हैं, कोई लार्ज ग्रुप है विविधताओं भरे होगा भारत में, क्योंकि भारत में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग निष्ठाएं मानते हैं, जैसे कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, कुछ सिख है, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आते हैं यहाँ पे हैं, बिलीव्स एंड हॉबीज उनकी सबकी अलग अलग से। डिस्प्यूट्स क्या है, विवाद क्या क्या होता है, यही विवाद होता है कि ओवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि जीवन जीने के तरीके सबके अलग अलग है, यही उनके बीच में जो है विवाद भी आ जाता है इस चीज़ को लेकर के, कि माइनॉरिटी को भी मतलब कुछ रूल्स वगैरह कुछ मतलब को अधिकार दिए जाएं और जो जनरल हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स भी लेकर आ जाते हैं कभी कभी किसी बात को लेकर के। एवरी क्वेश्चन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, एवरी क्वेश्चन ऑफ वेराइटी ऑफ आंसर। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक वेराइटी ऑफ आंसर होता है। दिस ग्रुप लिव टुगेदर, ठीक है, ये जो पूरा ग्रुप बताया मैंने आपको, ये हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ रहते हैं ये सारे, और एक कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। ठीक है, दे रिक्वायर कोऑपरेटिव ओन, ठीक है, कोऑपरेट करके इनको चलना होता है। दे कैन एग्री सम बेसिक रूल्स, उन्हें जो वो एग्री करने होते हैं बेसिक रूल्स फॉर जैसे कि नॉन टू ऑल मेंबर्स। ठीक है, जो रूल्स बनाए गए हैं वो सभी को पता होने चाहिए, इन्हें सभी जानते हों और लीगली तरीके से ये इनफोर्सिबल हो, इस पर किसी का दबाव ना हो। द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, किसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, ये सेकंड क्वेश्चन उठता है हमारा। सोसाइटी में कौन रूल बनाता है, कौन चलाता है। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, गवर्नमेंट बनाती है सब चीज़ें, निर्णय निर्माण शक्ति कैसे करती है। आगे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स अ सेफ इज अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न। देखिए, बेसिक फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार मैंने बनाए गए हैं हमारे, वो हमें गवर्नमेंट के द्वारा सुरक्षित किए गए हमारे अधिकार। व्हाट शुड फंडामेंटल रूल्स क्या क्या हैं। हु गेट टू डिसाइड, कौन डिसाइड करता है। व्हाट द रूल, व्हाट द लॉ, व्हाट द रोल। फिर लिखा हुआ है जनरेटिंग सोसाइटी, अच्छा शुड बी, ठीक है, कि कौन रूल्स बना रहा है और कौन इसको सोसाइटी में प्रोवाइड करा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यू वांट मेड रूल्स एक्स एंड अदर वाई, ठीक है, आपके पास जो है वो आप रूल्स चाहते हो एक्स एंड वाई जैसे टाइप से, मतलब कुछ भी आपको रूल्स दे दिए गए वो आपको फॉलो करने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें आंसर प्रोवाइड करता है। बेसिकली अलोकेशंस ऑफ पावर, क्या होगा आगे, हु गेट द डिसाइड कौन करता है। अब मोनार्शियल जो वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक मोनार्ची पीपल शासन करता है, डेमोक्रेटिक में पीपल शासन करते हैं। बट हाउ शुड द पीपल डिसाइड, इसमें जो है लोग कैसे डिसाइड करने चाहिए, जैसे डायरेक्ट वोट के जरिए या फिर इनडायरेक्ट वोट के जरिए। निर्णय निर्माण की शक्ति, डिसीजन लेने की मेकिंग पावर जो वो किसके पास होगी, ये डिसाइड कौन करेगा। ठीक है, इन सब की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के पास ही होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा, उसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे
इस स्टेटमेंट को सही बताइए कौन से डिसीजन मेकिंग पावर के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी इफ it specifies the basic allocations of power in a society, it decides who get decide what the law will be। तो यही बताया गया है इसमें, दोनों चीज़ें पूछी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट ही हमारी सही है। पहली स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि पहला सवाल ये है कि आपको तय करना होगा कि समाज को नियंत्रित करने वाले कानून क्या होने चाहिए, इनका फैसला कौन करेगा। या फिर दूसरा पूछा गया है यह एक समाज में शक्ति के मूल आवंटन को निर्देशित करता है, ये तय करता है कि कौन तय करेगा कि कानून क्या क्या होंगे। तो बोथ आर करेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था मुझे, ठीक है। आगे है सो द थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज टू बी सेट ऑफ सम लिमिट्स सेट की गई हैं कि कोई भी लिमिट से बाहर ना रहे। आदमी को जो अधिकार दिए गए उनको लिमिट से ही यूज़ करेगा, और गवर्नमेंट भी अपने अधिकारों का लिमिट से यूज़ करेगी। ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट सिटीजन्स, लोगों के लिए जो रूल सेट किए गए वो लिमिट्स भी उनकी बनाई गई है। दिस लिमिट्स आर अ फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास दैट, ठीक है, कि ये जो फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं गवर्नमेंट इसको कभी भी वो नहीं करेगी, स्थगित नहीं करेगी, और इसमें जो है उल्लंघन भी होने पर लोग अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। सरकार की शक्ति पर सीमाएं क्या क्या है, हु गेट अ डिसाइड, ठीक है, कौन डिसाइड करता है। अगर लॉ एंड पॉलिसी अनफेयर अनजस्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्रोहिबिटिव्स यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन्स, आर्बिट्रेरिटी अरेस्ट, आपको जो मान लो आर्बिट्रेरिटी ने अरेस्ट किया तो क्या होगा उस चीज़ में, तो उनके पास एक सबूत होना चाहिए ना, आपको अरेस्ट किया है तो ऐसे थोड़ी कोई भी आपको अरेस्ट कर लेगा, तो अरेस्ट वारंट होना चाहिए। तो सारे अधिकार आपके पास है, कोई भी आपको विदाउट किसी भी गुनाह के अरेस्ट नहीं कर सकता है। मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को दे दिए गए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको प्रोटेक्ट किया। ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन और न्यू मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है, ओल्डर वाले में सेटिंग सम लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लिमिट सेट की गई थी, डू नॉट क्रॉस, जिसमें कि वो उनको क्रॉस नहीं कर सकते थे। इंडियन जो न्यू इंडियन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या हुआ है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसमें गवर्नमेंट पॉजिटिव स्टेप्स ले सके, कुछ भी अगर चेंजेस करना है तो कर सके, इनइक्वालिटी को दूर कर सके। फंडामेंटल राइट में भी ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर है इंडिया चाहती है कि एक फ्री डिस्क्रिमिनेटिव सोसाइटी हमारी हो, गवर्नमेंट को स्टेप भी उठाने चाहिए जो कि आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है, ठीक है। अब है जर्मन सिटीजन्स कैसी हैं, नस्ल के आधार पर सिटीजनशिप दे दी गई है। मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें मिनिमल डिग्निटी मिलनी चाहिए, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जर्मन में जरूरी नहीं है हमारे मौलिक अधिकार जो हमें भारत में मिले हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, तो दूसरे देश में भी वो अधिकार सेम ही हो, उसमें कुछ और रूल्स बनाए गए हो सकते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है। जब हम समाज में साथ रहते हैं तो हमारी पहचान है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम रहते हैं, कुछ प्रतिबंध भी हमें दिए गए हैं, उसमें रहकर हमें काम करना चाहिए। पॉलिटिकल पहचान मिलती है हमें, मोरल पहचान मिलती है, डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती है हर कंट्री में। फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए संविधान, कुछ में लिखित नाम मात्र हैं, फॉलो नहीं करते हैं लोग। अमेंडमेंट जो होते हैं, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी, कह रहे हैं कि यूके के पास अपना अनरिटन संविधान है यूनाइटेड किंगडम के साथ। दुनिया भर में कई संविधान केवल कागजी हैं, लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब संविधान रिटर्न लिखा तो है पर फॉलो नहीं करते। संविधान एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें राज्य के बारे में कई लेख शामिल है, ठीक है। निर्दिष्ट करते हुए राज्य का गठन कैसे किया जाना है, इसे किन मानदंडों का पालन करना है, ठीक है। तो दस्तावेज ऐसे हैं जो लिखित है, लोग उन्हें फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी सरकार मजबूत नहीं है या सरकार के रूल्स को मानते ही नहीं है या फिर हल्के भी ले जाते हैं। बट भारत में ऐसा नहीं है, और कहीं कठोर संविधान, हमारी जो लोकतंत्र है हमारा भारत में, अमेरिका में बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाया गया है, लोग रूल भी फॉलो करते हैं। संविधान की सत्ता, सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार है, उनको भी अपना सकें, उसमें ढाल सकें स्वयं को, ठीक है। सफल संविधान कौन सा है, जिसमें हम अपने आप को ढाल सकें और उसमें चेंजेस भी लाया जा सके, लचीलापन होना चाहिए।
संविधान को प्रभावी होना चाहिए, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका है। दिस रेफर टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। इसके पास इसकी अथॉरिटी है। द सब्सटेंसिव फंडामेंटल, इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। हॉलमार्क क्या है सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का? दैट इज गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलोंग विद द प्रोविजन। कुछ प्रावधान दिए गए हैं इसमें, ठीक है। फिर है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, बैलेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ डिज़ाइन। एक फंडामेंटल को बैलेंस कर लिया गया, ठीक है। कोई भी एक पावर का इन्हेंस नहीं करेगा, वो तभी बैलेंस बना रहेगा कि कोई एक बंदा इसमें अपना पावर ना आजमाए, सबको बराबर अधिकार मिलेगा, कोर वैल्यू बची रहेगी इससे। संविधान कैसे बना? B.R. अम्बेडकर ने बनवाया। संविधान सभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बना था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी इसकी। मेंबर को इनडायरेक्टली चुना गया था। इसमें 10 लाख लोगों पर एक सीट रखी गई थी कैबिनेट मिशन में, और इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक है। इसमें B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए भी कुछ प्रावधान किए थे। थैंक यू सो मच।